हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। स्टेटमेंट को ध्यान से समझना हमने। ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल 24, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोज ए, साइन सी कोज सी। तो आपने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है जिसमें एंगल बी पर 90 डिग्री है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जिस पे बी पे 90 डिग्री है। आपके पास क्या है, राइट एंगल एट बी। तो हमने लिखा इसको ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। बी से सी की वैल्यू है, बी से सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ये है आपके पास। निकालना क्या है हमने, साइन ए। साइन ए निकालना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन यहाँ से ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम यहाँ। तो मैं लिखूँगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल सम ऑफ टू साइड का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या हुआ, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी स्क्वायर एज इट इज़ आपके पास। ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल किसके है, ये ए सी स्क्वायर के इक्वल। अब ए सी की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास ए सी इक्वल क्या हो जाता है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास कितना हुआ, 625 का रूट, और ये इक्वल किसके होता है 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास ए सी की वैल्यू कितनी हो जाती है 25 सेंटीमीटर। अभी तक हमने सिर्फ ये इस ए सी की वैल्यू निकाली है। अब एंगल क्या निकालने हैं हमने, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ से साइन ए मीन साइन एंगल कब बनता है, साइन एंगल आपका यहाँ बनता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें से, वैसे तो आपको ये परपेंडिकुलर ये 24 दिखाई देता है, बट साइन ए एंगल है आपका सेंटर में। यानी कि जब ए एंगल जो आपकी 90 डिग्री है उसके साथ एडजेसेंट होना चाहिए, तब आपके पास वो बेस होगा। तो आपका एंगल ए ये है, ए ये है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो इस ट्रायंगल को मैं इस कॉपी को ऐसे घुमा के दिखाता हूँ, देखो आपको ये। अब आपके पास ये ट्रायंगल हो जाती है 90 डिग्री, और एंगल ए के लिए डिस्कस करते हैं। तो आपका बेस ये हुआ, आपका बेस ये हुआ, और परपेंडिकुलर आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो मैं दोबारा बताते देता हूँ, जो साइन ए है उस एंगल के अकॉर्डिंग ए एंगल आपके पास जो 90 डिग्री का एंगल है, जिसके साथ एडजस्ट होता है जो एंगल आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में साइन या कोज में दिया होता है, वो आपके पास बेस होता है। यदि यहाँ से सी के लिए डिस्कस करते हैं तो सी के साथ ही बेस बी सी हो जाएगा। यहाँ ए एंगल है तो ए के साथ आपके पास ए बी आपका बेस हुआ। तो ए बी
ये बेस है इसमें, या आप दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से, या उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो बेस यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग, बी सी। परपेंडिकुलर क्या हुआ, पहले आप लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और ये इक्वल किसके हैं, बी सी बाय हाइपोटेन्यूज। दोनों में सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज आपके पास ए सी रहेगा, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम, तो सेम क्या है, ए सी। तो यहाँ से अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7/25, ये आपके पास साइन ए की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही कोज ए, ये बिल्कुल सेम है, ट्रायंगल वही रहेगी, ट्रायंगल ए एंगल वाली रहेगी जो ए एंगल की थी। कोज के लिए क्या करते हैं हम, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसमें लिख लेंगे आप, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है इसमें ए बी, बेस है इसमें ए बी बाय हाइपोटेन्यूज आपका ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 24, ए सी की वैल्यू कितनी है 25, ये है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास साइन सी कोज सी। अब यहाँ से समझने वाली बात है, देखो साइन सी, अब एंगल चेंज हो गया आपका, अब मैं ट्रायंगल में लेके जाता हूँ आपको, एंगल चेंज हो गया, तो एंगल आपका ये ए नहीं रहा, अब एंगल हो जाता है ये सी। जब ये एंगल सी होगा तो आपका बेस क्या होगा, ये जो एंगल होगा उसके साथ जो एडजस्ट साइड है वो बेस में कन्वर्ट हो जाती है, वो बेस बन जाता है। तो बेस क्या हुआ अब, बी से सी। तो साइन सी चाहिए हमें, साइन सी मीन साइन कब बनता है, साइन आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बनता है। तो परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ट्रायंगल में ए बी परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ए बी बाय में हाइपोटेन्यूज आपका सेम है ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 24/25, 24/25। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बुक में है इन फिगर 8.13 देखो ये है, फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर। ये देखो टेंजेंट पी के लिए निकालना है एक बार, और कोटेंजेंट आर के लिए निकालना है, दोनों के लिए एंगल अलग अलग हैं। पहले हम सेम क्वेश्चन करेंगे उसकी तरह। तो मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, आपके पास पी क्यू आर है, यहाँ से देखो ये वैल्यू नहीं गिवन है क्यू आर की, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, यानी कि आपको बेस है, जो बेस की वैल्यू नहीं गिवन। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये वैल्यू निकालूंगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस, थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल सम ऑफ टू साइड स्क्वायर, सम ऑफ टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हो जाता है। तो पी आर आपके पास जो वैल्यू गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। पी आर की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर इक्वल 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हमें क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्यू आर स्क्वायर करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 माइनस इक्वल में 12 स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, और इसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको इधर लेके जाएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा 69 माइनस 144 इक्वल क्यू आर स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या आ जाता है 25 इक्वल में क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे हम, तो आपके पास यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, 25 का क्या हुआ 5, तो क्यू आर इक्वल 5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास, यह हुआ आपका 5 सेंटीमीटर।
अब आपने ये ध्यान रखना है, वैल्यू क्या निकालनी है, टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R, दोनों के लिए बेस अलग अलग रहेगा। टेंजेंट P के लिए निकालते हैं, पहले हम टेंजेंट P लेते हैं तो आपका एंगल ये हुआ, एंगल ये हुआ, ये एंगल किसके साथ एडजस्ट है, ये पी क्यू के साथ है, पी क्यू के साथ है, तो आपका बेस क्या हुआ, पी क्यू। और आप उसके लिए क्या करते हो, जब आप टेंजेंट निकालते हैं, टेंजेंट के लिए क्या होता है आपके पास, टेंजेंट के लिए आपके पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या हुआ आपके पास, जब आपके पास बेस ये हो जाता है तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या हुआ, क्यू आर बाय बेस क्या हुआ, पी क्यू हो जाता है। तो पी क्यू आर बाय में पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। ये आपके पास टेंजेंट पी की वैल्यू आ जाती है। अब कोटेंजेंट आर की वैल्यू जब करेंगे आप तो एंगल आपके पास ये हो जाता है, आर की वैल्यू ये हो जाती है। तो यहाँ से आपके पास क्या होता है, उसको करने के लिए कोटेंजेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कोटेंजेंट को बेस बाय परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस बाय, तो बेस कितना हुआ इसका क्यू आर, बेस कितना हुआ इसका क्यू आर, बाय में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू। तो ये क्या है आपके पास, ये 5 है और ये कितना है, ये आपके पास 12 है। तो सो टेंजेंट P माइनस में कोटेंजेंट R किसके इक्वल हो जाता है, 5 बाय में 12 माइनस में 5 बाय में 12। तो आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपका आंसर कितना हुआ 0, आप आंसर 0 आ गया आपका। इसी टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। देखो 3 में आपके पास साइन ए, मैं करवा देता हूँ, चलो इसको 3 को, क्वेश्चन ए 3 में आपके पास साइन ए इक्वल में 3/4, कैलकुलेट कोज ए एंड टेंजेंट ए। साइन ए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, साइन ए इक्वल 3/4, कैलकुलेट द कोज ए एंड टेंजेंट ए। तो जब साइन ए है तो हमने ये ट्रायंगल बनाई, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है, ए है आपके पास यहाँ एंगल, तो हमने ए एंगल रिप्रेजेंट कर लिया। ए की साइन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने, 3/4, 3/4। और तो साइन कब बनता है, साइन आपके पास कब होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर आपके पास बी सी है, तो ये इस इक्वल किसके लिखा हमने, बी सी बाय में हाइपोटेन्यूज आपके पास ए सी। तो ये वैल्यू आ जाती है, मैं यहाँ लिख दिया मैंने, ये आपके पास क्या हुआ, बी सी की वैल्यू कितनी हुई, लेट कर लेते हैं हम, बी सी की वैल्यू आपके पास ये 3 के से रिप्रेजेंट कर लिया मैंने इसको, और आपके पास हाइपोटेन्यूज किसके है, ये मैंने 4K से रिप्रेजेंट कर लिया। आप K से करें या वैसे कर लें, तो आप लेट लिखें, लेट बी सी इक्वल 3K एंड ए सी इक्वल 4K, ये है आपके पास। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस आपने निकालना है, तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है इसमें, ए सी स्क्वेयर इक्वल में ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। अब यहाँ जो वैल्यू गिवन है आपके पास वो वैल्यू पुट कर लेंगे, ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास 4K स्क्वेयर इक्वल ए बी की वैल्यू क्या है आप
ये हमने फाइंड आउट करनी, ये लिख दिया हमने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितनी है 3k स्क्वायर। अब हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 3k, तो क्या हुआ 9k स्क्वायर। अब आप बी सी की वैल्यू ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, तो हम क्या करेंगे 16 माइनस कर लेंगे इधर आके, तो ये क्या हुआ 16k स्क्वायर माइनस में 9k स्क्वायर, तो आपके पास कितना हुआ। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 7k स्क्वायर वैल्यू आई। 7k स्क्वायर वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर के इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ए बी इक्वल क्या हुआ 7k की वैल्यू आ जाती है। तो ए बी की वैल्यू कितनी ही 7k। तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, कोज ए एंड टेंजेंट ए। मैं कोज ए की वैल्यू निकाल देता हूँ, कोज ए के साथ एंगल ए है। कोज कब बनेगा आपका, बेस बाय में परपेंडिकुलर, जब आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से मैंने बेस बाय परपेंडिकुलर ले लिया। तो बेस कितना है आपके पास, बेस है ए बी, तो लिखा मैंने ए बी बाय परपेंडिकुलर बी सी, ए बी बाय बी सी। तो यहाँ से ए बी, सॉरी देखो ये स्क्वायर में है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है √7 में थी। ए बी स्क्वायर इक्वल में 7k स्क्वायर है ना, तो मैंने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ स्क्वायर था तो ये रूट के साथ रूट कैंसिल हो गया, और ये स्क्वायर के था तो स्क्वायर के साथ इसका कट गया, तो ये √7k आ गई। तो ए बी बाय में बी सी, ए बी की वैल्यू कितनी है, ये एस जी दी जाएगा, ए बी की वैल्यू हुई आपके पास √7k बाय में बी सी की वैल्यू कितनी ही 3k, k से हमारा k कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी हुई आपके पास √7 बाय यहाँ से देखें ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये कोज है ना कि कोटेंजेंट ए। कोज के लिए आपके पास क्या होता है, कोज के लिए आपके पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा ए सी, और ए सी के लिए वैल्यू क्या है 4k, तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। तो आपके पास कोज ए इक्वल में √7 बाय में 4 आपके पास आपका आंसर आ जाता है। आपने इसको ध्यान में रखना है, ये जो आपका फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसको ध्यान में, फर्स्ट में साइन कोज टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट और कोसिकेंट, 3 आपके पास ऊपर से है, 3 आपके पास बैक से है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर 15 कोटेंजेंट ए इक्वल में 8, तो मैं इसको सिंपल करूँगा, कोटेंजेंट ए इक्वल 8 बाय में 15, वैल्यू किसकी निकालनी है आपने, साइन ए एंड सीकेंट ए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ये थर्ड किया है, बिल्कुल सेम टू सेम है आपके पास ये, इसके लिए आप ट्रायंगल बनाएंगे और ये दोनों वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, थर्ड वैल्यू निकालेंगे और उनके लिए आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से 10 हम करेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरा एक ही अथक प्रयास है कि मेरी इस वीडियो से आपका जितना भी फ़ायदा हो सकता है मैं उतना करूं। यदि आपको कोई भी कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखें। धन्यवाद।